हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद हमें कौन सा विषय लेना चाहिए। देखिए बच्चों, होता ये है कि जैसे ही टेंथ की परीक्षा समाप्त हो जाती है हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं कि भाई चीज़ें अब ठीक है, हमने पेपर दे दिया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। पर इसी के साथ एक जिज्ञासा ये भी उठ जाती है कि हमारा अगला जो कदम है वो पढ़ाई की ओर क्या हो, यानी कि हम कौन सी स्ट्रीम चुनें, हम किस विषय को चुनें। और बेटा, ये आपकी उम्र में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि आने वाले साल आपकी पढ़ाई के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए। और पढ़ाई के लिए आपको ये भी चुनना होता है कि भाई हम कौन सा विषय चुनें। तो आइए बच्चों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे पास ऑप्शन के रूप में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान के चलिए, जब भी बच्चा 11वीं के अंदर आता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो साइंस ले सकता है, फिर एक ऑप्शन है कॉमर्स ले सकता है, फिर एक ऑप्शन है आर्ट्स ले सकता है, फिर एक और ऑप्शन है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज यानी कि वोकेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा सकता है। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई हम चुने क्या। तो आइए बच्चों, इसी दिक्कत को हल करते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर आप साइंस लें तो देखिए, साइंस का नाम है बेटा, दो चीज़ें होती हैं, या तो मैथ्स होगा, ठीक है, या फिर बायो होगी। साइंस के बेटा दो ही वर्टिकल, ठीक है। और एक वर्टिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, यानी कि अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, और आप बायो लेते हैं तो आप डॉक्टर की तरफ जाएंगे, यानी कि नीट की आप तैयारी करेंगे। तो बेटा ये तो था साइंस का स्कोप। अब साइंस मतलब केवल डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होता है, ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। साइंस में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ्स अच्छा है, आप मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छे स्टैटिस्टिशियन हो जाएं, यानी कि सांख्यिकी में आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा जो है डाटा एनालिस्ट का काम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा ही होता है बायो के साथ कि बायो का अर्थ केवल डॉक्टर नहीं है, आप और जगह भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जैसे आप जो है ना वो फार्मा की फील्ड में भी जा सकते हैं, आप नॉन मेडिकल की तरफ भी जा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायो से दरवाजे खोलती हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें साइंस की, तो हम ये मान के चलते हैं कि साइंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। फिर बात करते हैं कॉमर्स की। तो बेटा देखो, कॉमर्स के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर साइंस से थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि साइंस ना एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। और भारत में साइंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, आप मानिए इस बात को या नकारिए। पर हाँ, साइंस के बच्चों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं खुलते हैं। फिर इसी क्रम में आता है बेटा आर्ट्स। तो आर्ट्स ना थोड़ा सा और अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। अब किस मैनर में अच्छा हो जाता है, देखिए, अगर आपकी अनुभूति अच्छी है, आप लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी रुचि लिखने में है, कविताओं के अंदर है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो साइंस से अच्छा है कि भाई आर्ट्स, क्योंकि आप यहाँ राइटर हो सकते हैं, आप यहाँ ना एक लेखक के रूप में उभर सकते हैं। तो आर्ट्स भी एक विकल्प बचता है। फिर देखिए, अगला जो है वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में है। तो देखिए बच्चों, होता ये है कि साइंस के अंदर ना मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब अब जब मेहनत करेंगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते हैं तो आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, साथ ही साथ एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपके पास दो तरीके के स्किल आ जाएंगे। आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ ही साथ एक स्किल भी आपके हाथ में है। तो इस तरीके से आपकी जो करियर का रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ कमांड करते जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात समझ लो विषय से जुड़ी हुई, कि जब भी आप किसी विषय को चुन रहे हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह विषय जिसको आप चुन रहे हैं वह निर्णय केवल और केवल आपका हो। क्योंकि देखो बच्चों, किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लेना ठीक बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लूँ, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ, मेरे फूफा जी कह रहे थे कि वो वाला सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं वो वाला सब्जेक्ट ले लूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेहनत आपको करना है, नंबर आपके आएंगे, और कहीं आप पिछड़ेंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई वो फूफा जी ने कहा था इसलिए पिछड़ गए। वो सब जवाबदारी आपकी हो जाएगी। तो वो सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है और दक्षता भी है। और देखो बच्चों, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चुन रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात का हमेशा नोट करके चलिएगा जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चुनें, कि उस सब्जेक्ट से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं, यानी कि करियर के रूप में वह सब्जेक्ट हमें कितना सहायक है। क्योंकि पढ़ने का एक बहुत मूल उद्देश्य ये भी है कि आपका करियर सॉलिड हो, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं वह सब्जेक्ट जो है ना आपके रोजगार में आपको सहायता प्रदान करे। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी जो ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों के आधार पर ही किसी विषय का चयन करना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, बने रहिए PW परिवार के साथ।